सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे वेल्थ बनाने की। हमारे देश में लगभग 90% लोग अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई सीधा बैंक में डाल देते हैं। सोचते हैं पैसा सुरक्षित है, राइट? लेकिन आज हम इस पुरानी सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। बात सिर्फ पैसे बचाने की नहीं है, बल्कि एक्टिवली वेल्थ क्रिएट करने की है, अपनी संपत्ति को ग्रो करने की है। अब एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल का सवाल है। क्या बैंक भी अपना पैसा बैंक में ही रखता है, मतलब तिजोरी में बंद करके? बिल्कुल नहीं। वे लोगों के जमा किए हुए इसी खाली फंड का इस्तेमाल करते हैं, उसे इन्वेस्ट करते हैं और अपने लिए करोड़ों का मुनाफा छापते हैं। तो फिर हम अपना पैसा खाली क्यों छोड़ें? अब बैंक वाले हमें क्या देते हैं? वही 3 से 4% का मामूली सा रिटर्न। अब देखने में तो लगता है कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन यहीं पर एंट्री होती है वेल्थ के सबसे बड़े और अदृश्य दुश्मन की, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन या महंगाई। जरा सोचिए, कुछ साल पहले जो रोजमर्रा का सामान 100 रुपए में आ जाता था, आज उसकी कीमत सीधे दोगुनी हो चुकी है। ये इन्फ्लेशन दीमक की तरह चुपचाप बैंक में पड़े पैसों की परचेजिंग पावर को लिटरली आधा कर देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं एसेट्स बनाम लायबिलिटीज का ये कॉन्सेप्ट। ये बेसिकली अमीर और मिडिल क्लास मानसिकता के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच एक एकदम क्लियर कट कंपैरिजन करते हैं। एसेट्स सिंपल भाषा में कहें तो वो चीजें हैं जो सीधा जेब में पैसा डालती हैं और समय के साथ जिनकी वैल्यू ऊपर जाती है। और दूसरी तरफ है लायबिलिटीज, जो जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे वो नया चमचमाता फोन जिसकी ईएमआई भरनी पड़ रही है, या सिर्फ दिखावे की महंगी चीजें। अमीर सोच वाले लोग एसेट्स जमा करते हैं और बाकी लोग अनजाने में लायबिलिटीज का बोझ बढ़ाकर अपनी संपत्ति गंवाते जाते हैं। अब आते हैं हमारे पहले एसेट क्लास पर, पारंपरिक एसेट्स, यानी वो भरोसेमंद निवेश जो सालों से टेस्टेड हैं। यहाँ हमारे पास 3 बहुत ही सॉलिड और पुराने ऑप्शंस हैं। पहला, रियल एस्टेट। ये लंबे समय में महंगाई को बुरी तरह मात देने में माहिर है। दूसरा है सोना, लेकिन ध्यान रहे, भारी भरकम मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी नहीं, बल्कि गोल्ड कॉइन, बार या डिजिटल गोल्ड। क्राइसिस के वक्त ये सबसे सेफ हेवन माना जाता है। और तीसरा, बॉन्ड्स। अगर पोर्टफोलियो में बिना किसी खास रिस्क के एक स्टेबिलिटी लानी है, तो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कमाल का काम करते हैं। अब रियल एस्टेट का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि इसके लिए तो लाखों करोड़ों चाहिए होंगे, है ना? लेकिन यहीं पर पिक्चर में आते हैं रीट्स, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ये बिगिनर्स के लिए एक गेम चेंजर हैं। इसके जरिए बिना पूरी बिल्डिंग या जमीन खरीदे किसी बड़े कमर्शियल रियल एस्टेट का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है। मतलब कम कैपिटल में भी बड़े रियल एस्टेट वाले मजे और इनकम। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टी से निकलकर बात करते हैं मार्केट में निवेश की। ये वो सिस्टम्स हैं जो वेल्थ को तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। मार्केट में एंट्री लेने के 4 मेन रास्ते हैं। स्टॉक्स और शेयर्स से सीधे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी मिल जाती है। अगर रिस्क को थोड़ा बैलेंस करना है तो म्यूचुअल फंड्स बेहतरीन हैं। फिर आता है बिजनेस ओनरशिप, एक ऐसा तगड़ा सिस्टम जो स्केलेबल इनकम दे सकता है। और फाइनली वेंचर कैपिटल, जहां नए और होनहार स्टार्टअप्स में पैसा लगाकर फ्यूचर की बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट का हिस्सा बना जा सकता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे के स्कोर से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। वो कहते हैं, अगर सोते समय पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजा तो मरते दम तक काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सच बात है। मार्केट में इन्वेस्ट करते टाइम कंपाउंडिंग और पैसिव इनकम का यही तो असली जादू है। ये एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। अब सवाल है कि पैसिव इनकम के इस टारगेट्स को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अचीव करें। इसका सबसे प्रैक्टिकल जवाब है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। आम इन्वेस्टर्स को रोज बैठकर मार्केट के चार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स वहां बैठे हैं। बस हर महीने एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और फिर देखिएगा कैसे कंपाउंडिंग का जादू इस छोटे से अमाउंट को सालों में एक भारी भरकम वेल्थ में बदल देता है। अब फोकस शिफ्ट करते हैं कुछ बहुत ही मॉडर्न चीजों पर। हाई ग्रोथ डिजिटल एसेट्स। इंटरनेट के जमाने के ये नए वेल्थ क्रिएटर्स हैं। इस डिजिटल एरा में 3 ऐसे रास्ते हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इनमें शुरुआत में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। पहला, हाई इनकम स्किल्स जैसे कोडिंग, एआई या बेहतरीन वीडियो एडिटिंग। दूसरा, डिजिटल एसेट्स। मान लीजिए एक ऑनलाइन कोर्स, कंटेंट या मोबाइल ऐप बनाया। मेहनत एक बार लगी लेकिन वो सालों साल कमा कर दे रहा है। और तीसरा, ई कॉमर्स स्टोर्स। ये ऐसे बिजनेस हैं जो 24 घंटे खुले रहते हैं और बहुत कम अपफ्रंट कैश मांगते हैं। यहां एक चीज पर खास ध्यान देना जरूरी है। हाई इनकम स्किल्स लिटरली एक ऐसा अल्टीमेट एसेट है जिसे न तो कोई मार्केट क्रैश डुबा सकता है और न ही कोई सरकार कभी छीन सकती है। आज के इस इंटरनेट एज में एक सॉलिड स्पेशलाइज्ड स्किल होना
किसी भी ट्रेडिशनल कॉलेज डिग्री से कई ज्यादा पावरफुल और क्रैश प्रूफ है, फॉर श्योर। तो अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी में कैसे बदलें? ये रहा वेल्थ बिल्डिंग का हमारा सीधा और सिंपल रोड मैप। इस रोड मैप में 3 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, लगातार सीखते हुए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके इनकम बढ़ाना। स्टेप 2, सेविंग्स करना और किसी भी क्राइसिस के लिए एक सॉलिड इमरजेंसी फंड तैयार करना। और स्टेप 3, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ एसेट्स जमा करना। बड़े पैमाने पर एसेट्स के पीछे भागने से पहले यह मजबूत फाइनेंशियल नींव बनाना एकदम क्रूशल है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही डीप सवाल हम सबके सामने है। क्या लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के पीछे भागते हुए, दिन रात काम करते हुए बिताना चाहेंगे, या फिर स्मार्ट तरीके अपनाकर अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? बस इसी एक थॉट के साथ आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं। ये अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करने और पैसे को देखने का नजरिया बदलने का एक परफेक्ट टाइम है।